तो दोस्तों 62 रन आए हैं इस सेशन में और 2 विकेटें गिरी हैं। विकेटें तो जैसे ही आगाज़ हुआ सेशन का तभी गिर गई और पहले एंडरसन की गेंद पे जो आप नाइट वॉचमैन कह सकते हैं, कुलदीप भाई, वो बल्ले का एज लगा और कीपर ने कैच पकड़ा, आराम सा सादा-सा कैच और फिर जडेजा भी बस 2 रन का इज़ाफ़ा किया जो उसका कल का स्कोर था। 110 से 112 पे पहुँचे, तो रूट की गेंद पे सीधा रूट को ही कैच दे दिया। रूट ने ही अपरूट कर दिया और बिल्कुल भी आइडियल स्टार्ट नहीं था इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया जो आजकल इंग्लैंड के साथ कर रहा है कि सेशन के शुरू-शुरू में बड़ा खुश करता है उनको और फिर जब तक सेशन एंड होता है, तो तब तक जो है काफ़ी रिकवरी हो चुकी होती है। This is what happened yesterday and this is what happened today. Yesterday, England they took 3 early wickets, 33 for the loss of 3 wickets. वहाँ से रिकवरी बड़ी शानदार हुई। तो आज भी आके शुरू में जो विकेटें गिरी 2, उसके बाद तो फिर अश्विन और जोरेल बच्चा ही वाज़ वेरी इम्प्रेसिव। अभी कीपिंग तो होपफुली अच्छी करेगा, लेकिन अभी तक जो बैटिंग उसने ज़िम्मेदारी से की है, तो भरत से तो वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है भरत से एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको अश्विन अपने साथ बता रहा है, समझा रहा है कि हम इनिंग्स को आगे लेके चलेंगे। उस शायद कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से खेले तो थोड़ा और भी एग्रेसिव हो जाए। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रोबब्ली दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि आप बेशक थोड़ा चींटी की रफ्तार से चल तो रहे हैं और द मोमेंट इंडिया विल टेक दिस लीड अबव 400 तो फिर कुछ ना कुछ और भी कॉन्फिडेंस जो है वो जोरेल में आएगा। टारगेट दिया गया होगा टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने कोशिश करनी है कि टोटल जो है वो 400 के पार आपने लेके जाना है। तो इसलिए ही इज टेकिंग हिज टाइम। अभी आखिरी ओवर में भी 2 गेंदें पहले भी उसने बड़ा अच्छा चौका मारा है और कट शॉट पे। तो बीच-बीच में ऐसा नहीं है कि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है ही इज़ नॉट ग्रैबिंग, ही इज़ ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी और ही लुक्स क्वाइट इम्प्रेसिव टू बी ऑनेस्ट। अगर हम भरत के कंपैरिजन में देखें तो अभी तक भाई इस बंदे ने डिसअपॉइंट नहीं किया और इस बच्चे का भी डेब्यू है जैसे सरफराज का डेब्यू है और ही इज आल्सो वेरी इम्प्रेसिव सो फार। तो अश्विन का तो आपको पता ही है ही इज हैंडी विद द बैट एज वेल। सो अश्विन और इसकी जो पार्टनरशिप है वो अच्छी चल रही है और इंग्लैंड ने अपने सारे जतन कर लिए हैं, कोशिश में वो लगे हुए हैं कि एक विकेट और उनको मिल जाता और ये पार्टनरशिप टूट जाती और लेकिन अभी तक वो इसी विकेट की तलाश में है, अभी तक मिली नहीं। अब आप आ जाए इंडिया के मैच पे। रात को ही यही डर था कि अभी काम खत्म नहीं हुआ और जडेजा साहब इतना बॉक डाउन थे। नाइट वॉचमैन भेजा जाता है रिजवान साहब, जो 2-4 बॉलें खेले। बाकी जो मेन प्लेयर होता है, जो सेटल बैट्समैन होता है, वो कल भी उसने पूरे पूरे ओवर एंडरसन के कुलदीप को गिरा। कल जी वो सदमे में था कि सरफराज को रन आउट करा। अब आप देखें 13 रन बनाए हैं जडेजा ने, 13 रन बनाए हैं, 2 विकेटें ले गया, खुद भी गया और सरफराज को भी रन आउट कल करवा दिया। इतना बॉक डाउन, ओवर कॉशियस, ओवर टुक टुक करेंगे तो कहीं ना कहीं देखें, आप कह रहे हैं जुरैल और अच्छा खेले अगर अश्विन उसको ना समझाए। मैं समझता हूं अगर अश्विन उसके साथ ना होता तो ये 57 रन की रिजवान साहब 8वीं विकेट की शायद पार्टनरशिप भी ना आती। जैसे वुड को छक्का मारा, तेंदुलकर की याद आ गई, इस तरह तेंदुलकर साहब ने वो 6 मारा था। तो जुरैल दिखा रहा है, आपने कहा भारत से अच्छा लग रहा है अभी तक। डेफिनेटली पहली बॉल जब बॉलर बॉल करता है ना, या बैट्समैन बैटिंग के लिए आता है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस के ही और शी स्कोर्ड अ टर्न और टेक अ फाइवर। पता चल जाता कि इसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, फ्लूक है या ये आगे जाएगा। तो रिजवान साहब नजर तो आ रहा है, बच्चे के अंदर गट्स भी है, बच्चा बड़ा दिल भी दिखा रहा है। जो 5 रन की प्लेंटी डाली है इंडिया को, आई वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स कि ये जोल विल्सन जो है ना, माजरत थी अंपायरिंग में। अच्छा, कितनी हमने दफा देखा है। तो गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का था टेस्ट का सेकेंड डे और लंच का समय हो गया है। 388 रन इंडिया ने बना लिए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर और बल्लेबाजी ठीक ठाक हुई है इस सेशन के अंदर। विकेट्स 2 आई हैं लेकिन रन्स भी ज़्यादा कुछ आए नहीं हैं। ध्रुव जुरैल और रविचंद्रन अश्विन इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी पार्टनरशिप लगा दी है। तो पाकिस्तान की मीडिया कह रही है
चलिए देखते हैं। अच्छा, कितनी हमने दफा देखा है कि पिच पे, अच्छा आई डोंट वांट कि लोग कहेंगे जी इंडिया इसलिए कह रहा है, मेरी तरफ से 10 दफा और पॉइंट ठोक दे, मुझे कोई प्लेंटी और ठोके, लेकिन आप याद रखें विक्टिम्स जो होते हैं एट द रिसीविंग एंड जो होते हैं वो हमारी ही प्लेयर, हमारी ही टीम है। आईसीसी का जो सख्त तरीन, बदतरीन, हमेशा टफेस्ट और नए नए जो चीजें वो तजर्बात होते हैं ना, वो हमारे प्लेयरों पे होते हैं। आप चेक कर लें, इट इज वेरी वेरी हार्ड कि जनाब हमने देखा है कई दफा पिचों पे जानबूझ के आए हैं, जानबूझ के बॉलों को वो बाउंड्री से 10 स्टेपों में थ्रोएं की गई हैं, लेकिन विक्टिम्स हम ही होते हैं। आज जिन दोस्तों को नहीं पता क्या बात हो रही है कि अब इंग्लैंड जब बारी शुरू करेगा अपनी, तो 5 रन पहले ही उनके लिखे गए होंगे। जैसे ही पहले बैट्समैन आके ओपनर पहला मतलब बॉल खेलेगा, तो उससे पहले ही 5 रन सामने आपको नजर आएंगे कि जी इंग्लैंड के 5 रन हो चुकी हैं। हाँ, उससे परेशान ना हो जाइएगा। अगर आप टेंशन में ना आ जाइएगा जी ये क्या हो गया, तो 5 रन जो है वो पेनल्टी बड़ी है इंडिया को। और वो पिच पे जो डेंजरस एरिया है वहां पे बार बार चलने की वजह से, वो कल भी 1-2 बार उसने वार्निंग दी थी अंपायर ने, तो आज फिर ऐसा कुछ उसने नोटिस किया है, तो उसने 5 रन की पेनल्टी दे दी है। तो ओवरऑल जी मोहसिन अली साहब 27 ओवर 62 रन, और साथ साथ आपको बताते चले कि जी विलियमसन व्हाट अ स्टार ही इज, व्हाट अ लेजेंड ही इज। आज उसने अपनी 32वीं सेंचुरी बना ली है टेस्ट में। 32 सेंचुरीज का वो मालिक है। इन 2 मैचों में ही उसने जनाब 3 सेंचुरियां अपनी निकाली हैं, और पिछले 7 मैचों में 7 सेंचुरियां हैं। आप अंदाजा लगाइए, 7 मैचों में से हर हर मैच के हिसाब से एक एक सेंचुरी। तो भाई वो बंदा तो कोई नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है। अब ये आप देखिए हमारे यहाँ पे अगर किसी प्लेयर्स ने इतनी सेंचुरीज की होती, तो हमने तो शायद कहना था इसको प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन लड़ा दो, लेकिन वहां पे वो लो प्रोफाइल रह के काम बहुत बड़े बड़े। तो इम्प्रेसिव काम, दोनों मैच जाहिर है कि न्यूजीलैंड जीता है, 133 रन वो करके गया है और आउट नहीं हुआ और अपनी टीम को मैच जितवाया। तो गाइज जैसे कि आप सबने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, 388 रन 7 विकेट नुकसान पर, और अच्छी बल्लेबाजी की है ध्रुव जुरैल और रविचंद्रन अश्विन ने। हालांकि रन स्लो आ रहे हैं लेकिन ठीक ठाक कह सकते हैं, और ये सेशन कुछ ज़्यादा रनों के हिसाब से बढ़ा नहीं गया। 2 विकेटें भी आई हैं, एक जडेजा और एक कुलदीप यादव आउट हुए हैं, एक एंडरसन ने विकेट ली और एक विकेट ली जो रूट ने। तो इस सेशन को टाई ही कहेंगे क्योंकि रन्स ज़्यादा आए नहीं, और पार्टनरशिप अच्छी लगी है दुरेल और अश्विन की, और लग रहा है यहाँ से इंडिया आसानी से, अगर यहाँ से विकेटें ना खोए तो 420-30 तो दिख रहे हैं, और ये पार्टनरशिप लंबी चली तो 450 भी कर सकती है इंडिया। तो उम्मीद है क्योंकि अभी तक पिच जो है काफ़ी अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, और जो बल्लेबाजी है वो अच्छी हो सकती है आज। तो ये सेशन अगर इंडिया पूरा खेल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा और इंडिया के लिए भी, और दोनों ध्रुव जुरैल जिनका डेब्यू मैच है, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे रन्स लगाएं, वो हाफ सेंचुरी और हाफ सेंचुरी से ऊपर भी जाएं। अश्विन उनका साथ निभा रहे हैं और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है अगले सेशन में, क्या इंग्लैंड कमबैक कर पाता है नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।